आदाब नाजरीन, आप लोग देख रहे हैं दौर न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान इरफान मलिक। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले जो है आप पीछे जो है बिल्डिंग देख सकते हैं, ये है एचडी ऑफिस की बिल्डिंग। यहां पर मैं मौजूद हूं, क्या कारण रहा और मैं यहां पर क्यों आया, इस सब पे आज हम सारी बातचीत करेंगे। मैं सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। एक तरफ से जो है नरेंद्र मोदी जी आश्वासन दिया करते हैं, अगर हम भाजपा की बात करें तो बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, मगर अगर हम ज़मीनी सतह की बात करें तो ये वादे जो है खोखले नज़र आ रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो है नरेगा के एम्प्लॉयज़ हैं, जिन्होंने इस कोरोना वायरस में एक फ्रंट वॉरियर की तरह जो है वो काम किया है। रात दिन इनको जो है वो काम कराया जाता है यहाँ पर। उसके बाद जब इनकी डिमांड सामने आती है तो इनको जो है इनकी डिमांड्स नहीं मानी जाती और इनको मजबूरी तौर जो है वो स्ट्राइक पे आना, यहाँ पर आना पड़ता है। ठीक 24 दिन इनको कंटिन्यूस स्ट्राइक पे हो चुके हैं, मगर ना ही इनके पास एडमिनिस्ट्रेशन का कोई बंदा यहाँ पर आए जो उनको ये बताए आखिर स्ट्राइक का क्या कारण है, आप लोग स्ट्राइक पे क्यों हो, या कोई आश्वासन दिया जाता है नहीं ये जो आपकी स्ट्राइक है इस पे जल्द कोई एक्शन किया जाएगा, आप लोग जो है अपने अपने कामों पे आ जाओ। मगर नहीं, इनके पास जो है अभी तक कोई नहीं आएगा। इन सब पे आज हम बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो है नरेगा के एम्प्लॉयज़ हैं। आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं सीधा इन्हीं के पास आपको लेके चलता हूँ और इन्हीं से जानेंगे आखिर क्या कारण रहा और क्या वजह है, अभी तक इनकी डिमांड्स को जो है क्यों नहीं माना जाता है। सर, सबसे पहले आपका नाम? संतोष कुमार। सर, क्या कहेंगे आप? एक तरफ से कोरोना वायरस चल रहा है, इसमें जो है पूरा हिंदुस्तान हमारा जो है वो जूझ रहा है, और दूसरी तरफ से आप मजबूर हो गए हो इस वक्त स्ट्राइक पे आने के लिए। क्या कारण है, क्या वजह है, पूरी डिटेल बताइए। हमारा मकसद एक ही है, जब से ये हमारा ये एमजी नरेगा ये लॉन्च किया तो उसके बाद हमारी इसमें कोई गलती हमारी यही है। हम पढ़े लिखे नौजवान थे, कोई डिप्लोमा होल्डर, कोई डिग्री होल्डर, कोई एमटेक, कोई बीटेक, कोई ग्रेजुएट, कोई पोस्ट ग्रेजुएट, कोई कहीं लॉ करके बैठे हैं। गलती हमारी कुछ भी नहीं है, गलती गवर्नमेंट की है। जिस गवर्नमेंट ने हमको बेवकूफ़ बनाया, अगर ये ऐड नहीं देते हम लोग पागलों की तरह इस डिपार्टमेंट में काम नहीं करते। हमारे लिए और भी जगहें थी। अब इनने हमको कैप्चर किया, मतलब हमारे कोविड-19 में कितने हमारे लड़के मर गए ड्यूटी देते। कई इलाकों में कोई स्लिप होके गिरा, कोई मर गया, कोई चुनाव पे गया। गवर्नमेंट ने आज तक उनके बारे में कुछ नहीं सोचा। हम पढ़े लिखे नौजवान थे, हमने फॉर्म भरा, हम सिलेक्ट हो गए, मनी टू 5 रेस्टो के तहत हम लगे हैं। अब गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, बेवकूफ़ बनाना था तो ये एडवर्टाइज निकाली की बात। सर, कितने एम्प्लॉयज़ हैं इसमें जो ये करीबन 4013 4500 थे, बाकी कोई मर गए, कोई आगे पीछे चले गए। अब 4013 है। सर, अभी क्या डिमांड करना चाहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन से, खासतौर पर एलजी साहब से क्या डिमांड करना चाहेंगे? डिमांड हमारी बड़े अरसे से एक ही है कि हमें आज़ाद करो। इतना टाइम आपको दे चुके हूँ, इस डिपार्टमेंट को हमने कहाँ से कहाँ उठा के पहुँचाया, ग्राउंड से लेकर आसमान तक पहुँचाया। अभी हम अब दर हैं, 13-14 साल सर्विस कर ली हमने इस डिपार्टमेंट को, अभी यहाँ तक पहुँचाया। अभी हमारी कोई सुनवाई नहीं है। हम एलजी गवर्नमेंट से यही इस्तदा करते हैं कि हमारे बारे में सोचा जाए। हमारे बच्चे हैं, 4500 फैमिलियाँ हैं, 4500 फैमिलियाँ हैं जो हमारे 6000 से चल सकती हैं। कितनी सैलरी दे रहे हैं आपको? 6000 दे रहे हैं। 6000 में क्या बनता है आजकल ज़माने में। चलिए, ये हमारे साथ यहाँ के कुछ एम्प्लॉयज़ से अभी कुछ और हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। सर, आपका नाम? मोहम्मद शफीक। सर, क्या कारण रहा आपको स्ट्राइक पे आने के लिए? ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी जो आप इस टाइम एसीटी के ऑफिस के सामने जो है स्ट्राइक पे बैठे? देखिए सर, जब हमारे लोगों की सिलेक्शन हुई थी, बाज़ाब्ता इसमें मेरिट निकला, मेरिट निकलने के बाद 1:5 का रेशो बना, रेशो बनने के बाद इंटरव्यू हो, उसके बाद सिलेक्शन हुई। सिलेक्शन के बाद सर आस्ता आस्ता स्कीम चलती गई, हम लोग भी चलते गए सर। अभी तक सर मेरा जो अपना ज़ाती वक्त लगा वो सर अभी 11 साल होने को जा रहे हैं। जैसे हमारे साथी इनके किसी का 13 साल हो गए, किसी के 14 साल हो गए। लेकिन इतना वक्त गुजरने के बाद जबकि हमने अपनी ज़िंदगी का बहुत सुनहरी वक्त इस डिपार्टमेंट को दिया, लेकिन अभी तक कोई कंक्रीट, कोई जॉब पॉलिसी, कोई एब्जॉर्प्शन हमारी नहीं हुई, जिस की वजह से हमें बड़ी बार स्ट्राइक भी की, लेकिन बड़ी बार हमें सिर्फ आश्वासन दिलाया गया। पिछली बार 2017 में जब हमने स्ट्राइक की, जिस स्टेट लेवल पे जो हमारी स्ट्राइक चल रही थी, उस वक्त हमें एडमिनिस्ट्रेशन ने ये यकीन दिलाया कि हम आपकी एक फ़ाइल कंप्लीट करेंगे, वो तैयार करेंगे, उसके बाद आपके लिए एक पॉलिसी बनेगी, जिस पॉलिसी के तहत आपको रूरल डेवलपमेंट के अंदर ऑब्जर्व किया जाएगा। लेकिन बदकिस्मती की बात ये रही कि 24-25 महीने फ़ाइल चलने के बाद भी लॉ डिपार्टमेंट से फाइल हमारी क्लियर हो गई और फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर भी कुछ काम हुआ, और उसके बाद वहाँ पे एक क्वेरी लगी, जिस क्वेरी की वजह से उन्होंने हमारे रूरल डेवलपमेंट को एक क्वेश्चन किया, जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो सबऑर्डिनेट रिक्रूटमेंट रूल 178 जो है आप इसको अमेंड करो।
अगर इसकी अमेंडमेंट आप करते हैं और आप इन लोगों को अपने ज़िम्मे लेते हैं तो उसके बाद हम इनकी फ़ाइल को आगे प्रोसीड करेंगे। लेकिन वो फाइल जब वापस आई हमारे रोड डेवलपमेंट कमिश्नर मैम के टेबल पे, वो वहीं पे 1 साल से पड़ी हुई है। 1 साल इंतज़ार करने के बाद भी जब हमें ये लगा कि फ़ाइल को प्रोसीड नहीं किया जा रहा और ना ही वो जो हमारे सबऑर्डिनेट रिक्रूटमेंट रूल्स हैं उनमें कोई अमेंडमेंट की जा रही है, निराशा की वजह से एक बार फिर हमें रोडों पे आना पड़ा, स्ट्राइक करनी पड़ी, जिस वजह से हम ये याद दिलाना चाहते हैं डिपार्टमेंट को, एडमिनिस्ट्रेशन को, कि हम लोगों के साथ जो वादा किया था उस वादे पे एडमिनिस्ट्रेशन जो पूरी नहीं उतर रही, जिस वजह से हम फिर से दोबारा स्ट्राइक। क्या लगता है आपको कि 6000 में एक फैमिली जो है वो चल सकती है? सर देखिए, आप मार्केट की जो सिचुएशन है वो आप खुद ही जानते हैं, जो इन्फ्लेशन है वो कहाँ से कहाँ चली गई है। आप पेट्रोल की बात करें, डीजल की बात करें, हमारे लोग जब घर से ड्यूटीज़ के लिए जाते हैं, अभी आपका फ्यूल जो है वो लगभग 84 रुपीज़ को टच कर रहा है। तो यही आपकी पंचायत में आने का, घर से पंचायत तक आने का, वहाँ से वापस जाने का, तो आपको दिन में कम से कम 200 रुपये खर्च करना पड़ता है किराए की शक्ल में, खाना पीना तो अलग है। उसके बाद आप वही सोच के चलें, अगर आप एक महीने में सिर्फ किराए ही 6000 रुपये खर्च करते हैं तो फैमिली को क्या आप फीड करोगे। और हम लोग जो हैं, जो 4000 से ज़ायद मुलाजिम हैं, उनकी फैमिलीज़ जो पीछे वेट कर रही होती है या उनके लिए जो बजट हमें दरकार है, हम तो उनसे ही ले रहे हैं और किराया अपना दे रहे हैं। 6000 में बन क्या रहा है? कुछ भी नहीं बन सकता है, इसमें तो कुछ भी नहीं गुजारा हो सकता है। चलिए, ये हमारे साथ नरेगा के एम्प्लॉय से, अभी इनके साथ जो है सरपंच साहब भी आए हैं, इनसे भी थोड़ा सा जो है जानकारी लेंगे क्या कुछ रहा इसके बीच में। सर, आपका नाम? अब्दुल लतीफ़ नाइक, सरपंच पंचायत मजमी। सर, आप सरपंच हो, इस टाइम पंचायत चलाते हो आप, तो कितना काम रुका जब से ये स्ट्राइक पे हैं? आपको पता है कि सारा जो दारोमदार है वो इन्हीं पे रहता है, और ये स्ट्राइक पे हैं, तो आपका जो काम है वो कैसे चल रहा है? जी सर, बिल्कुल सही बात है आपकी। जिस तरह से डिपार्टमेंट ने इनको इंगेज किया हुआ है अपनी अपनी पंचायतों में, तो इस हिसाब से पिछले 25 दिनों से पंचायत में बुरी तरह से नुकसान है, ख़ास करके तामीराती कामों का। क्योंकि तामीराती काम तो तभी चल सकते हैं जब एक मज़दूर की प्रेजेंट लगेगी। जब तक उसकी प्रेजेंट नहीं लग सकती है तब तक तो उसकी कोई उजरत भी नहीं हम वागुजार कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग यानी मज़दूर तबका के लोग जो बिलखुसूस है वो सफ़र हो रहे हैं और काफ़ी परेशान हो रहे हैं। सर, अभी क्या आपकी ओर से क्या अपील रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन से, और ख़ास तौर पर एलजी साहब से, इनके मुतालिक क्या अपील करेंगे? सर, हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और एलजी साहब से यही गुजारिश करेंगे कि इनके जो जायज़ मुतालबात हैं उनको अपनी नोट्स में लाया जाए और इनके मुतालबात को देखा जाए कि इनकी आखिर क्या मजबूरी है। क्योंकि ये तो हर एक इंसान जानता है कि अगर इस वक्त पंचायतों में भी जो नुकसान हो रहा है वो भी इनकी स्ट्राइक की वजह से हो रहा है, और उससे हमारे मज़दूर तबका के लोग जो हैं वो काफ़ी सफ़र हो रहे हैं, और वो बहुत एक इंतहाई परेशानी है हमारी इस वक्त हम सरपंच लोगों के लिए। आपको लगता है कि इनकी जो सैलरी है वो कम है, उनसे जो है इनका गुजर बसर नहीं होता है? कुछ होंगे तो 6000 रुपये सैलरी, क्या इससे घर चल सकता है? देखिए सर, ये बड़ी मुश्किल का वक़्त है कि 5 या 6000 रुपये में घर चलाना, ये तो बहुत बड़ी मुश्किल की बात है। इससे गुजर बसर करना इंतहाई मुश्किल है। तो ये थे हमारे साथ नरेगा के एम्प्लॉइज़ थे, और यहाँ के जो सरपंच साहब थे उन्होंने भी इस मसले में बताया। एक तरफ से अगर हम बात करें, जो भाजपा है, बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, और दूसरी तरफ हम आपको हमेशा रूबरू कराते हैं, कहीं पर युवा जो है वो सड़कों पे आ जाते हैं, कुछों की जो है वो नौकरियों को छीन लिया जाता है और वो धरने पे आते हैं, और कहीं कभार जो एम्प्लॉइज़ हैं वो अपने काम काज छोड़ के जो है वो स्ट्राइक पे आते हैं। अगर हम आपको बताएं कि ज़मीनी सतह पे जो है कोई भी काम को अंजाम नहीं दिया जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन और ख़ास तौर पर एलजी साहब इनकी डिमांड्स को जल्द कोई अच्छा सा पैकेज निकाल के जो इनकी स्ट्राइक है वो उठाएंगे, उम्मीद करते हैं। फ़िलहाल के लिए इतना ही। आप लोग बने रहिए हमारे साथ बाकी सब अपडेट के लिए, और देखते रहिए द अर्थ न्यूज़। दीजिए अपने मेज़बान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।